ये थोड़ा सा दुखद है कि मुझे बार बार सूचना देनी पड़ती है। 12th वन अभी तक नहीं आया, मैच शुरू होने को है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। आप लोगों से पहले भी विनती की जा चुकी है, रिक्वेस्ट की जा चुकी है, ऑलरेडी फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने 12th मैन को मैच चालू होने से पहले भेजो, वरना अंपायर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अंपायर इसे ध्यान में रखे, मैच शुरू नहीं होगा। अंपायर योगेश सर, बैटिंग टीम चैलेंजेस आपका बैटिंग में और रोहित उत्कर्ष बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर है और रोहित नॉन स्ट्राइक पर है और गेंदबाज है संदीप साठे कैप्टन। तो हियर वी गो, सेकंड मैच ऑफ द डे, चैलेंजर्स वर्सेस टाइटंस। मैच ऑन, संदीप साठे के हाथों में गेंद है और पहले ओवर की प्रक्रिया शुरू करेंगे इस मैच की। देखो क्या बात है, संदीप साठे पूरी तैयारी वो करके आते नहीं, वो ग्राउंड पर करते हैं, सुबह जल्दी आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैच की शुरुआत भी करते हैं, पूरी तरह से ऑन रहते हैं, मैच में इन्वॉल्व। कल तो कमेंट्री में भी इन्वॉल्व थे, कमेंट्री बॉक्स में भी अपनी आवाज उन्होंने बिखेरी। ट्राई करते हैं सर, पहली बॉल कमाल की गेंद, डेड बॉल के साथ शुरुआत, एक और बढ़िया गेंद और उतनी ही बढ़िया विकेट कीपिंग, जुगलबंदी इस समय गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच देखने को मिलती हुई। शुरुआत अच्छी है पहले ओवर की, पावर प्ले जिसके अंदर सिर्फ 2 खिलाड़ी जो है मैदान के बाहर रहेंगे, एक लॉन्ग पर एक खिलाड़ी देख सकते हैं, एक खिलाड़ी कॉर्नर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। मिड विकेट का एरिया, वहां से लेकर स्क्वायर लेग, फाइन लेग, पूरा एरिया खाली नजर आता हुआ। लेकिन यह स्ट्रैटेजी के तहत संदीप साठे गेंदबाजी भी ऑफ साइड में ही कर रहे हैं, उनको पता है कि शॉट अगर खेला जाएगा तो यहीं से खेला जाएगा। हमारे फील्डर 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में ही तैयार हैं और अगर एक थर्ड मैन को गिन लिया जाए तो 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर नजर आते हुए और 2 खिलाड़ी लेग साइड में, एक फाइन लेग और एक स्क्वायर लेग बिल्कुल अंपायर के बगल में। चहलकदमी करते हुए आगे निकल कर खेलने का प्रयास किया है, पिछली 3 डॉट गेंदों से सबक लेते हुए चौथी गेंद पर एक सिंगल प्राप्त किया है और एक सिंगल के साथ अब खाता खुला है रनों का सुगणेश होता हुआ स्कोर कार्ड पर। संदीप साठे 2 गेंदें बाकी हैं पहले ओवर की। पावर प्ले में शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही है, निराशाजनक रही है, लेकिन इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको रन बनाने पड़ेंगे। कौन सा माइक ऑप्शन को थोड़ी सी बाहर है, छोड़ा था गेंद को ये समझकर कि गेंद शायद वाइड हो, लेकिन अंपायर वहां पर बिल्कुल एकदम से सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं, कोई इशारा नहीं, कोई निर्णय नहीं। वहां पर डॉट गेंद एक और संदीप साठे टीम के कप्तान की तरफ से एक और कमाल की शुरुआत। इसके पहले वाले मुकाबले में ब्लेजर की तरफ से, राम बोल की तरफ से, जो भी टीम के कप्तान है वो भी कमाल की शुरुआत करते हैं गेंदबाजी के माध्यम से। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया है रन बनाने का। 4 तो नहीं मिलेंगे लेकिन 2 रन जरूर मिल जाएंगे वहां पर, 3 रन मिले, क्या बात है। टोटल ओवर में 3, अच्छा 2 ही रन मिले इस ओवर में, टोटल स्कोर 3 हो चुका है ओवर की समाप्ति के बाद। और भाग्य भी इस समय देखिए थोड़ा सा विपरीत, 1 रन शॉट है अंपायर, यस 1 रन शॉट है, तो 2 की जगह केवल 1 ही मिलेगा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 2 रन। शुरुआत जबरदस्त, फील्डिंग टीम संदीप साठे कप्तान की तरफ से अगली गेंदबाज पराग बोके, स्विंग की दूसरी गेंद, दूसरी ओवर लेकर तैयार है। घुट्टा टेक कर वो शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले पर आई जरूर गए, लेकिन मिड विकेट पर 20 गज के दायरे के अंदर वो खिलाड़ी पहुंचे, केवल 1 रन लेने का अवसर प्रदान किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा, 2 को मिलाकर 3।
अगर कल पहला वाला मैच हम लोग जीत लेते हैं ये शुरुआत के 2 ओवर्स ही होते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का मौका रहता है आपके पास। अगर शुरुआती 2 ओवर में ही रन नहीं बनेंगे तो अगले 4 ओवर में रन बनाना तो और मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और मौका बना विकेट कीपर अपील करते हुए, लेकिन उनके हाथों से गेंद छूट गई थी और छूटने के बाद स्टंप पर जाकर टकराया, इसलिए थोड़ा सा समय और बीच चल गया वहां पर। और इस बीच आगे निकलकर खेलने का प्रयास, जल में डाली गेंद, एकदम घुमावदार गेंद कर रहे हैं। चैलेंजर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। रोहित कर रहे हैं, रोहित वर्नल स्ट्राइक पर रोहित और नॉन स्ट्राइक पर भी होने नहीं तुफान में नॉन स्ट्राइक पर उत्कर्ष बल्ले से गिरा पर साइड पोल लॉन्ग ऑन पर 1 रन पूरा किया। फंबल हुए थोड़े से, उसका फायदा उठाया, दौड़ पड़े दूसरे के लिए और 2 रन पूरे करते हुए। आप सभी देख रहे होंगे कल का खेल, आज का खेल, सुबह का 17 बल्लेबाजों के लिए चुनौती भरा रहता है। रन बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, जूझना पड़ता है, एक एक रन के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता है, 11 बजे 12 बजे का समय ले लीजिए उठाकर, वहां पर रन आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। इस बार तान दिया है, काफी जोरदार प्रहार और गेंद सीमा पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से कमाल का स्ट्रोक रोहित के बल्ले से आता हुआ ताकतवर प्रहार किया है। पैटर्न फील्डिंग है, उत्कर्ष बैठे हैं, तीसरा है ना, दूसरा टीम और 6 रन मिले इस मैच का पहला सिक्सर, और सिक्सर के साथ स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच चुका है। कुल मिलाकर चैलेंज बैटिंग के करते चैलेंज स्कोर प्रणाम शेट्टी हमारे साथ कल से लगातार मौजूद है। आगे देखा हाल एक एक अंक जोड़कर वहां पर, और ये देखिए फील्ड का प्रेशर इस समय फील्डिंग टीम पर। पहले ओवर में जो क्रिकेट हमें देखने को मिला, 2 रन बने मात्र। इस ओवर में रन रेट और अपनी पारी को एक्सेलरेट करने के लिए मन बनाया दोनों बल्लेबाजों ने, और कमाल का एफर्ट। स्ट्राइक पर अब रोहित मैक्सिमम 1 सिक्सर लगा चुके हैं। फुल टॉस गेंद, लेकिन इन पर फील्डर मौजूद, फंबल हुए वो भी, लेकिन इस बार 1 रन से संतुष्ट होंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर में और इजाफा होता हुआ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। आउट लेके दोनों ओवर समाप्त। पिछले ओवर में तो बहुत किफायती गेंदबाजी रही टाइटंस की तरफ से, संदीप साथी की तरफ से, लेकिन इस ओवर में अच्छे खासे रन आए हैं और कुल मिलाकर एक अच्छी स्थिति में चैलेंजर्स पहुंच चुके हैं। पूरा वसूल किया है, जो पहले ओवर में बिगड़ा था उसे बना लिया एक बार फिर से। 14 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। पहले ओवर में 2 थे, पिछले ओवर में 12 आए, एक मैक्सिमम। और उसके बाद अब नए गेंदबाज का आगमन हुआ है, गौरव मिश्रा है गेंदबाजी अटैकर। चैलेंजर्स ने पिछला मुकाबला देखा है, उनको पता है कि कितनी परेशानी हो रही है, इसलिए जो भी मौका मिलता है रन बनाने का, खराब गेंद मिलती है तो उस पर जरा भी आपको दया नहीं दिखानी, नो मर्सी, सीधे हिट करें। अच्छी गेंद मिल रही है तो उसका सम्मान भी करना जरूरी है, वरना अच्छी गेंद पर ही बहुत सारे विकेट सामने जाते देते हैं। अब देखिए अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सुबह के सत्र में हल्की ओस थी, गेंद भी गीली हो रही थी, हमारे पास है गेंद। पहले पारी के बाद अंपायर ने जब गेंद यहाँ पर लौटाई तब आपने देखा कि गेंद बहुत ज्यादा गीली हो गई थी, लेकिन अब भी देखिए अब ज्यादा गेंद गीली नहीं होगी, यानी कि बल्ले पर आएगी धीरे धीरे। दिया है साइल पोल, वहां पर एक सुरक्षित फील्डर माने जाते हैं लॉन्ग ऑन पर, लेकिन इस बार समय था नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच गए 2 रन के लिए। 16 पर पहुंचा टोटल स्कोर। तीसरे ओवर की 5 गेंदें आनी बाकी है। बॉल पे जा, बॉल पे जा, पीछे मत वेट कर। 16 बिना किसी विकेट के नुकसान के। रोहित का इरादा ही कुछ और है आज के मैच में, ये काउंटर हैंड शॉट खेलते हैं और ये ताकत लगाते हैं अपनी कलाइयों की ज्यादा करके, कंधे का उपयोग नहीं करते शॉट खेलने के लिए। और इस बीच 1 रन और प्राप्त होता हुआ सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 17। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है शिल्पी ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप पहला संस्करण का क्रिकेट
कि जो स्पर्धा है फुल टॉस बॉल गैप में खेल दिया है, काउ कॉर्नर मिड विकेट के बिल्कुल बीचों बीच 4 रन प्राप्त किया है। ये चौका बूस्ट प्रदान करेगा। 21 पर पहुंचा टोटल स्कोर चौके की मदद से। गौरव मिश्रा के ओवर की तीसरी गेंद पर प्रहार किया है और हल्ला बोला है वहां पर उत्कर्ष पाटिल ने। उत्कर्ष भी बहुत तेजी से भरे बैठे थे, 9 स्ट्राइकर, इन पर ज्यादा समय बिताया उन्होंने। 6 गेंदें कुल मिलाकर खेली उन्होंने इस पारी में और इस चौके की मदद से वो खुद 6 रन पर पहुंचे। इस बार मिस टाइम हुए हैं, ऊपरी हिस्सा लगा है बल्ले का और ये कैच ड्रॉप होता हुआ। इस तरह की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। टाइटंस वहां पर फील्डर इसी के लिए तैनात किया गया था, फाइन लेकर, ताकि वो कैच पकड़े, लेकिन ये कैच ड्रॉप हुआ है उत्कर्ष पाटिल का। इस बीच 1 रन प्राप्त हुआ है, 22 पर पहुंचा स्कोर। जड़ में डालने का प्रयास सफलतापूर्वक सफल और वहां पर एक पूरा किया है, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं। स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंचा है 24। विकेटों का नुकसान अभी तक हुआ नहीं। अच्छी पार्टनरशिप, दोनों बल्लेबाज कंधे से कंधा मिलाकर रन बना रहे हैं। उत्कर्ष पाटिल और रोहित 10 गेंदों में 17 पर खेल रहे। रोहित उत्कर्ष खेल रहे 7 गेंदों में 7 रन बनाकर। गौरव मिश्रा के ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है, तीसरा ओवर चल रहा है। आज के दिन का दूसरा मैच और इस टूर्नामेंट का चैंपियनशिप का कुल 12वां मुकाबला हम देख रहे हैं। कल के दिन 10 मैचेस हमने खेला है और आज के दिन सुबह का सत्र हमने सबसे लोवेस्ट स्कोर देखा है। 36 रन बने थे मात्र। कदमों का इस्तेमाल किया है, बाहरी किनारा लगा गेंद गली की दिशा में फील्ड होती हुई 1 रन प्राप्त हुआ है। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 बिना किसी विकेट के नुकसान के। कैप्टन संदीप साठे एक बार फिर से गेंदबाजी के अपने मार्क पर और स्ट्राइक पर है। रोहित 25 रन बन चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अगले 3 ओवर आने बाकी हैं और अगले 3 ओवर में कम से कम 30 रन बनाने जरूर चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का क्रिकेट सुबह के सत्र में देखने को मिल रहा है, एकदम लो स्कोरिंग मुकाबले, कुल मिलाकर 50 या 55 तक तो जाना ही चाहिए। आवाज कमी के लगा 26 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के। चौथे ओवर का खेल चल रहा है इस समय। संदीप साठे टीम के कप्तान गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में मात्र 2 रन क्लच किया था। विकेट की पाई और सभी हुई शुरुआत दिलाई थी इकॉनमी रेट के लिहाज से। खूबसूरत गेंदबाजी करते हैं संदीप। रनअप ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो गेंद टप्पे पर गिराते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे स्पर्धा में जितनी भी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जितने गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो संदीप साठे की गेंदबाजी एकदम सही ठिकाने पर वो टप्पा गिराते हैं। एक्यूरेशन के साथ वहां पर शॉट अच्छा खेला है नटराज स्टाइल में और इस बार 1 रन प्राप्त किया है। 27 बिना किसी विकेट के नुकसान के। किसी भी मुकाबले में आप अगर गौर करें तो कोई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपना विशेष वहां पर प्रदर्शन करते हैं, जिनकी बदौलत सबसे ज्यादा फेमस कहलाते हैं। ये गेंद ऑप्शन के बाहर, वाइड बॉल।
रोहित लगातार प्रयास करते हुए, प्रहार करते हुए और काफी हद तक सफल भी हुए हैं। इस ओवर की 3 गेंदें आनी बाकी है। संदीप साठे सबसे इकोनॉमी के लिहाज से सबसे किफायती गेंदबाज साबित हुए हैं। अगर संदीप साठे की अगली 3 गेंदों में कोई बड़ा हिट करने में कामयाब होता है रोहित, तो देखना है क्या कुछ होता है। ये बैटर इस बार चूके हैं, विकेट कीपर के हाथों में कैच लपके गए। रोहित बैक टू द पवेलियन, संदीप साठे को मिली सफलता। कप्तान ने वहां पर चलता किया है और एक पार्टनरशिप जो भाई साझेदारी पनप रही थी, आगे बढ़ रही थी, उसे तोड़ा है, यहां पर ब्रेक किया है चौथे ओवर की चौथी गेंद पर। 28 पर गिरा पहला विकेट। से आता है ना। ये खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। इसने जो अपनी चमक फैलाई है कल से लेकर आज तक, उस चमक से सचिन तेंदुलकर जिनका पूरी तरह से एकदम से उजाले से भर गया है। मुकेश नंदा, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, हर क्षेत्र में ये अनुभवी खिलाड़ी हमें नजर आ रहा है कल से लेकर आज तक। संदीप साठे का सामना करेंगे। जड़ में डाली हुई गेंद, कमाल का स्ट्रोक, लेकिन कीपर प्रोटेक्शन है, केवल 1 रन प्राप्त होगा। पहली बॉल पर अपना अकाउंट खोलेंगे, स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचाएंगे 29 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और ऐसा नहीं कि एकदम से स्कोर आगे बढ़ जाता है। सुबह का जो सत्र होता है, सेशन, मॉर्निंग सेशन में 1-2 मैचेस 36-40 ऐसे बनते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 4 रन, इसमें 5 रन आगे बढ़ेंगे। और अब देखिए शॉट अच्छा है, कंट्रोल में है और दोनों खिलाड़ी के बीच से इस गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाने की कोशिश नाकाम। अच्छा प्रयास किया वहां पर, एफर्ट बहुत ही अच्छा था। चौथे के साथ चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन बन चुके हैं चैलेंजर्स के, 33 for 1। 35 पर 1। हेलो 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 हेलो। उत्कर्ष पाटिल रिटायर आउट हुए। हाँ, 2 से सॉफ्ट बॉल की अगली गेंद बाएं हाथी बल्लेबाज मुकेश नंदा के लिए, उल्टा गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले को तो लगी नहीं, लेकिन वाइड बॉल का इशारा जरूर आता है वहां पर अंपायर योगेश कांबले की तरफ से। 31 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़कर पहुंच चुका है 34, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल शुरू होने को है। उत्कर्ष पाटिल इससे पहले रिटायर्ड आउट हुए हैं और अब उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं नॉन स्ट्राइक पर योगेश पाटिल। ये बिल्कुल चतुराई भरी गेंदबाजी, रिवर्स मन बनाकर खेलने का मुकेश नंदा को, मानो ऐसा लग रहा है कि पहले वो उनकी मन की गति समझ चुके थे, मन में क्या चल रहा है। वैसे ही मुकेश में स्विच हुए, वैसे ही गेंद को साइड बॉल ने बिल्कुल ठिकाने पर डाली, लेग स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर। 34, 2 विकेट के नुकसान पर। और
शॉट पुल करने का प्रयास, नजदीक में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक लिया है, दूसरे का चांस लेंगे बिल्कुल। गौरव मिश्रा का थ्रो, जब तक स्ट्राइकर इन पर आएगा वहां पर मुकेश पहुंच चुके हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। चैलेंजर्स और टाइटन सामने सामने हैं, दोनों ही एरोली की टीम है और दोनों आमने सामने इस समय है। एक जबरदस्त कसम के साथ मुकाबला खेल रहा है। इससे पहले तो कमाल का कसम देखा था हमने नाइट राइडर्स और उनके बीच, ब्लेजर्स के बीच। ब्लेजर्स ने उस मैच को जीता, नाइट राइडर्स दुर्भाग्यवश थोड़े से पीछे रह गए, लेकिन इसके पहले जो भी क्रिकेट नाइट राइडर्स की तरफ से देखने को मिला कल से लेकर आज तक, उसके लिए 100 में से 100 नंबर पूरे एफर्ट के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ क्रिकेट खेला उन्होंने। सरपुल की अगली गेंद बाएं के बल्लेबाज मुकेश के लिए एक बार तेज गेंद, बहुत ज्यादा तेज गेंद, उम्मीद नहीं थी मुकेश को इस प्रकार की गेंद की। ये ओवर थ्रो, आवश्यकता नहीं थी इस प्रकार के थ्रो की, तेज थ्रो आया विकेट कीपर के सर के ऊपर से। और इस बीच 2 रन पूरे किए, वहां पर इन 2 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंचा है 38 2 विकेट के नुकसान पर। पांचवें ओवर की चौथी गेंद, पिच करने का प्रयास, लगी नहीं बल्ले पर, अंपायर का निर्णय देखने लायक होगा। थर्ड मैन की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, फील्डर वहां पर मौजूद, रोक लिया गया है। लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, अतिरिक्त रन भले ही मिले लेकिन 2 रन काफी हैं स्कोर में, और 12-15 रन अगर जोड़ दिए जाए तो एक बढ़िया स्कोर खड़ा किया जा सकता है। 40 बन चुके हैं। लेफ्ट हैंडेड बैटर इस समय मुकेश नंदा स्ट्राइक पर है। कल मेडन ओवर, एकमात्र मेडन ओवर जो इस पूरे टूर्नामेंट में किसी ने डाला है तो मुकेश नंदा ने डाला है। मिस्टर शो के बार क्या लपके जाएंगे, साहिल पुल के हाथों में एक आसान सा कैच और मुकेश नंदा की पारी का अंत होता हुआ एक और विकेट का पतन। 40 पर तीसरा विकेट गिरता हुआ। पांचवें ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। स्ट्राइकर नए बल्लेबाज सचिन टेंडुलकर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, अपने हाथों में चार्ज दिया उन्होंने। इस ओवर की अंतिम गेंद पर देखना शुरुआत कैसी होगी, प्रेशर में रहेंगे थोड़ा सा। ऑफ साइड में खेला आड़े बल्ले से, गेंद को कवर की तरफ खेलकर 1 रन चुराया, पहली बॉल पर अपने अकाउंट ओपन किया है। ओवर की समाप्ति होगी 5 ओवर के बाद 41, 5 विकेट के 3 विकेट के नुकसान। थोड़ा सही हो गया। सेकंड बटन, सेकंड 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 41, 3 विकेट के नुकसान पर। अब नए गेंदबाज का आगमन हुआ है जो अंतिम ओवर को स्वरूप देंगे, विराज म्हात्रे। और स्ट्राइक पर रहेंगे सचिन टेंडुलकर, और स्ट्राइक पर उनके साथ निभाने के लिए योगेश पाटिल खड़े हुए हैं। अंतिम 6 गेंदों में अगर 10 से 12 रन भी बनते हैं तो चैलेंजर्स के लिए, चैलेंज करने के लिए इतना काफी होगा। लेकिन टाइटंस भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। माना कि दोनों टीमें अरोली की हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने क्रिकेट की बात हो, मैदान पर तो भाई
मैदान पर तो कोई रिश्ता नहीं, मैच चल रहा हो 43 और वाइड बॉल। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 43, 3 विकेट के नुकसान थे। वहां पे एक रन आउट दौड़ के भी पूरा किया गया, विकेट कीपर को मिस ही गई, खराब गेंद थी, वाइड बॉल थी। विकेट कीपर भी, उनकी भी जो अपेक्षा यही रहती होगी गेंदबाज से कि सही ठिकाने पर गेंद करें, जुगलबंदी देखने को मिले। इसके पहले जब तक सचिव साठे और विकेट कीपर के बीच पहले ओवर के दौरान देखने को मिली थी। फिर एक बार जल में डालने की कोशिश सफल नहीं हुई, एक पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सचिन पिंपले पहुंच गए। 45 रन टोटल स्कोर बढ़ के पहुंचा है। योगेश है और इसमें सचिन। योगेश पाटिल स्ट्राइक पर हैं, अंतिम ओवर और अंतिम कुछ गेंदें बची हैं। बटोर लीजिए जितने रन बटोर सकते हैं, क्योंकि दूसरी पारी में यहीं से आपको वो मौका मिलेगा रन डिफेंड करने का। फिलहाल एक बार सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 46, अंतिम 4 गेंदें बाकी हैं इस पारी की। इस मुकाबले के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया जाएगा, ब्रेक में इसके बाद जो दूसरा दौर, दूसरा पड़ाव जो आएगा उसमें डिसाइड करेंगे कौन सी टीम आगे जाएगी, कौन सी टीम पहला मुकाबला खेलेगी, दूसरा मुकाबला खेलेगी, वो सारे निर्णय इसके बाद इस ब्रेक में मिलेंगे। आड़े बल्ले से खेला है शॉट, कमाल का शॉट, 6 रन, पहला मैक्सिमम इस पारी का। और छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 50 के पार, 52। 3 गेंदें हुई हैं अब तक इस ओवर की, चौथी गेंद लेकर तैयार सचिन पिंपले। सचिन पिंपले इस बार ऑफ साइड में खेलने को आतुर थे, हवा में गेंद, मौका बनाया वहां पर लेकिन मौका गंवाया। स्ट्राइकर इन पर थ्रो, 2 रन लेने की कोशिश, सचिन पिंपले को स्ट्राइक पर लाना चाहते थे योगेश, लेकिन योगेश ने देखा नहीं कि फील्डर के हाथों में गेंद है बिल्कुल, और फॉलो थ्रू में अपनी ही गेंद को कैच पकड़ने का प्रयास किया। विराज मात्रे ने कैच तो छूटा, लेकिन जवाब में रनआउट का विकेट योगेश पाटिल का मिलता हुआ, और एक और विकेट यहाँ पर ये हुआ चैलेंजर्स का। फिफ्टी 53 टोटल स्कोर, लास्ट 2 बॉल्स टू गो। इस पारी की अंतिम 2 गेंदें आनी बाकी हैं। फिर से एक बार नीचे लोग टॉप टीम थी, जगह पर खड़े खड़े रोककर खेलने का प्रयास, एक रन प्राप्त किया है और अंतिम गेंद पर स्ट्राइक सौंपी है सचिन पिंपले के हाथों में। क्या सचिन पिंपले फिनिश कर पाएंगे, फिनिशिंग टच दे पाएंगे एक बड़ा हिट लगाकर? इंतजार है हम सभी को। 54 रन टोटल स्कोर, 54, अच्छा खासा स्कोर सेट हो चुका है। सुबह के सत्र में ये स्कोर काफी है प्रेशर बनाने के लिए। फुल टॉस और रडार में पाया, गेंद को पहुंचा दिया है मैदान के बाहर, बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से, और फिनिश किया है स्टाइल में इस गेंद को सचिन पिंपले। रॉकिंग परफॉर्मेंस, 60 रन पूरे किए छक्के की मदद से, और 61 रनों का लक्ष्य टाइटंस के सामने खड़ा कर दिया है चैलेंजर्स ने। चैलेंज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब दूसरी पारी में इसे डिफेंड करने के लिए गेंदबाजों की भूमिका खास करके नजर रहेगी मुकेश नंदा और बाकी के सभी गेंदबाजों पर। वो शुरुआत किस तरह से देते हैं और टाइटंस को जकड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए उनके पास क्या हथियार है, टाइटंस के पास कैसी बल्लेबाजी है, ये सारा कुछ आप देखेंगे दूसरी पारी में। जब दूसरी पारी की शुरुआत होगी एक बार फिर से आपसे रूबरू होंगे। देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए शिरके ग्रुप में। इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का पहला सीजन, पहले सीजन का दूसरा दिन, और दूसरे दिन ये 12वां लीग मैच, यानी कि अंतिम लीग मैच। इसके बाद शुरू हो जाएंगे अगले पड़ाव के मुकाबले। बने रहिए हमारे साथ, देखे अल्प विराम और दूसरी पारी के साथ वापस लौटते हैं। धन्यवाद।
ठीक आहे होऊ द्या पळ पळ लवकर पळ हॅलो 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 घ्यायचं औषध हॅलो एक 1 ओव्हर 13 रन्स 1 विकेट
टोटल स्कोर इज 20 for 3 20 1.5 ओवर्स के बाद 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है शेर के ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का पहला संस्करण पावर्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाला हेलो हेलो विनायक बल्लेबाज ठीक से आई नहीं गेंद, रिस्की रन लेने का प्रयास, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया था लेकिन वहां पर पहुंच चुके थे बल्लेबाज बिल्कुल आराम से। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 3 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों में 40 रन बनाने हैं। पिछले ओवर में मुकेश की तरफ से अच्छी गेंदबाजी हुई लेकिन कुछ रन भी यहाँ पर बने हैं, 2 विकेट भी निकले हैं, तो मुकेश ने एक बार फिर से कमाल किया है। विकेट टेकिंग में अगर हम नजर डालेंगे तो मुझे लगता है लिस्ट में मुकेश नंदा का नाम उसमें टॉप 3 में तो शामिल होगा ही होगा। अब मेडन ओवर एकमात्र अगर किसी ने फेंका है तो चैलेंजर्स की तरफ से वो बार बार हमें याद आएगा क्योंकि एकमात्र मेडन ओवर गिरी है पूरी स्पर्धा में। कितने गेंदबाजों ने अपनी जोर आजमाइश की है लेकिन मुकेश नंदा जिस तरह से एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करते हैं तारीफ करनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ियों में से एक है वो इस स्पर्धा में। 24 गेंदें 40 रन बनाने मैच को जीतने के लिए 10 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने। अब यहाँ पर गेंदबाजी में बदलाव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। बॉलर रोहित वर्मा डिसाइड हो गया ये टीम कौन सा ऊपर जा रहा है मालूम। इस लीग मैच के बाद एक छोटा सा ब्रेक हम जरूर लेंगे और ब्रेक के बाद अगले दौर के मुकाबले यानी कि क्रॉस सेमीफाइनल्स के मुकाबले शुरू हो जाएंगे जहां पर पहला सेमी, दूसरा सेमी और तीसरे पोजीशन के लिए मैच होगा, 3rd प्लेस के लिए। सारे ऑफिशियल्स यहाँ पर लगातार पिछले 2 दिनों से जो मेहनत कर रहे हैं तारीफ करनी पड़ेगी और तारीफ के काबिल भी है निश्चित रूप से। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल, थोड़ा सा सफल जरूर हुए थे लेकिन इतना नहीं कि अंपायर वाइड न दें इस गेंद को। अतिरिक्त रनों के साथ शुरुआत, स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा है 22 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी स्थिति में फिलहाल बल्लेबाजी टीम टाइटंस नजर आती हुई चैलेंजर्स पर हावी बढ़ती हुई। कमाल का स्ट्रोक इस बार लपेट कर खेला गेंद को, काउ कॉर्नर पर फील्डर मौजूद वहां पर, एक पूरा किया, दूसरे के लिए रिस्की रन, नॉन स्ट्राइकर इन पर थ्रो लेकिन पहुंच गए वहां पर सुरक्षित। काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, लेग साइड में प्रोटेक्शन है। 2 ओवर की समाप्ति यानी कि पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं। मुकेश नंदा ने अपना काम करके दिखाया वहां पर। 24 रन इस समय स्कोर कार्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 23 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता है। 23 बॉल 37 टू विन और इस बार पूरी ताकत के साथ खेला इनसाइड आउट स्ट्रोक, गेंद को डीप कवर पे, बढ़िया फील्डिंग, सटीक थ्रो, केवल 1 रन पर रोके रखा, स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है 25 3 विकेट के नुकसान पर। यह सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर टिमखाना पे हमें खेलने का आनंद मिल रहा है और खिलाड़ियों को यहाँ पर काफी अनुभूति यहाँ पर प्राप्ति होती हुई एक सटीक क्रिकेट हम देख रहे हैं। लेफ्ट स्पिन, आउटफील्ड एकदम से और ग्राउंड्समैन की मेहनत, उनकी तारीफ करना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी मेहनत के बिना किसी भी प्रकार का क्रिकेट आप किसी भी ग्राउंड पर नहीं खेल सकते। ग्राउंड्समैन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये खराब गेंद माथा पीटते हुए अपना करने क्या गए थे, क्या कर बैठे, नो बॉल और अगली गेंद पे हिट। अब चैलेंजर्स के लिए अच्छी बात यह है कि इस पर एक्स्ट्रा रन नहीं आया। विकेट कीपर की चालाकी, भावेश भाई पड़े विकेट के पीछे,
फ्री हिट की गेंद, शॉट अच्छा है, कैलकुलेटेड है, मुकेश नंदा के सर के ऊपर से 4 है, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच गया है 3 विकेट के नुकसान पर। 2.3 ओवर्स के बाद अब 21 गेंदे और 31 रनों की आवश्यकता है। 21 बॉल्स 31 टू विन। 21 चेंडू 31 धावांची गरज। ये कमाल की गेंद है। पहली बॉल भी यॉर्कर करने का ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो गेंद हाथों से फिसली और दिशाहीन नो बॉल करा दी गई। इस बॉल पर भी एक सिंगल जरूर आया। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 31। 20 गेंदे 30 रन। 20 बॉल 30 टू विन। 20 चेंडू 30 रन की गरज। शफल हुए, थोड़ा सा शफल हुए, लेग में 4 की अपील और स्टंप के सामने पाए गए। अंपायर ने अपनी उंगली उठाई और वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। 19 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता है। 19 बॉल 30 टू विन। 19 चेंडू 30 रन की गरज। अगले जो 3 ओवर बचे हैं, इन 3 ओवर के बाद किसी एक टीम का भाग्य का फैसला हो जाएगा। इन दोनों में से कौन सी टीम आगे जाएगी, ये निर्भर करेगा अगले 3 ओवर में। 19 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर की अंतिम गेंद बाकी है और टीम के कप्तान संदीप साठे, जिन्होंने पहली पारी में पहले ओवर की धमाकेदार शुरुआत दी थी, महज 2 रन खर्च किए थे उस पावर प्ले के ओवर में। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं जो रन बने हैं वो अगले 5 ओवर में बने। क्या ये रन होगा? क्विक सिंगल, मिसफील्ड, एक पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं और 2 रन प्राप्त किया है। लास्ट बॉल, लूज फील्डिंग, खराब फील्डिंग। 18 गेंदे और 28 रनों की आवश्यकता। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद कुल स्कोर है 33 पर 4। 18 गेंदों में 33 बन सकते हैं तो 28 तो आराम से बन सकते हैं। टाइटंस के खेमे से आवाज आती हुई, लेकिन इस समय संदीप साठे क्रीज पर मौजूद है। चैलेंज जो सब देखना है, यहां से क्या पलटवार कर पाएंगे, क्या वापसी कर पाएंगे। मुकेश नंदा अपना एक ओवर कर चुके हैं और अब सचिन पिंपले के साथ जाना चाहेंगे गेंदबाजी अटैक पर। सचिन पिंपले ने क्या शानदार फिनिश किया है अंतिम ओवर में, 2 मैक्सिमम 2 छक्के लगाकर, जिसकी बदौलत ये स्कोर उन्होंने खड़ा किया है 50 के पार। वरना पहले मैच में हमने देखा 36 रन बनाने के लिए भी नाइट राइडर्स को जूझना पड़ रहा था। इसके बाद सेमीफाइनल 2 पहले खेला जाएगा। अरे क्या वो ऑप्शन के बाहर गेंद, सचिन पिंपले डॉट कराते हुए। एक एक डॉट गेंद से प्रेशर बढ़ेगा, एक एक डॉट गेंद से रन रेट आगे बढ़ेगा, एक एक डॉट गेंद से हार्ट बीट भी बढ़ेगी। 17 गेंदें, अब 28 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पर दीपक शेट्टी, फुल टॉस और सीधे जाकर लगी जड़ में स्टंप के। दीपक शेट्टी आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास कर बैठे। बल्ला अगर सीधा लगाते तो शायद कुछ बात बन सकती थी, शायद संपर्क हो सकता था, लेकिन टेढ़ा बल्ला और ऊपर से टाइमिंग की वहां पर जो कमी थी वो नजर आई दीपक शेट्टी के शॉट में। जोखिम भरा शॉट खेला उन्होंने और जोखिम का परिणाम वहां पर प्राप्त हुआ है। गेंदबाज सचिन पिंपले को
सचिन आए, विकेट लेकर आए और एक बार फिर से अपनी टीम को मैच में वापस लेकर आए। ऐसा कि इंडियंस को एक्शन में देखेंगे हम इसके बाद होने वाले मुकाबले में जो पहला सेमीफाइनल खेला जाने वाला है, और फिलहाल ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो पहुंचेगी अगले दौर में, यानी कि सेमीफाइनल्स में। लेकिन जो टीम हारेगी शायद उसे एक मौका मिलेगा थर्ड प्लेस के लिए। अभी यहाँ तो फिलहाल हारेगी तो थर्ड प्लेस के लिए भी एक मैच है। सेमीफाइनल लूजर। कुशल भाई गुड मॉर्निंग, हार्दिक स्वागत है आपका। सुपर संडे कुशल भाई स्वीट्स लेकर आए हैं हमारे लिए, थैंक यू। ओह डॉक्टर साहब की तरफ से ये स्वीट, थैंक यू डॉक्टर। चलिए कमेंट्री बॉक्स में तो यहाँ पर एक मिठास आ चुकी है, लेकिन क्या वहां पर मिठास चैलेंजर्स के खेमे में आएगी या फिर टाइटंस के खेमे में, इसका इंतजार है। एक और कमाल की गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर एक बार फिर से थोड़ा सा अलग दिशा में जाता हुआ 34 बन चुके हैं। 16 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। 16 बॉल्स 27 टू विन। मिस टाइम स्ट्रोक है, हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे और ये कैच लपक लिया गया है। प्रकाश मात्रे के द्वारा पकड़ा गया ये कैच। आउट होने वाले बल्लेबाज साहिल पोल कुछ खास कर नहीं पाया अपनी टीम के लिए। और ऐसे समय पर जब टीम को जरूरत थी इनकी विकेट पर खड़े रहने की, क्योंकि दूसरे छोर पर आपके कप्तान साहब वहां पर मौजूद है, तो कप्तान लगातार वहां पर प्रयास करते हुए अपनी टीम को मुश्किल से उबारने की, लेकिन ये विकेट, ये शॉट, जो कि मेरा शॉट, और उसका परिणाम विकेट के स्वरूप में मिला है। सचिन पिंपले को एक और सफलता प्राप्त होती हुई। पिछली गेंद पर विकेट गिरा था और अगली गेंद पर एक बार फिर से वहां पर कमबैक किया है, हैट्रिक पर है। हाँ एक वाइड, अंदर आती हुई गेंद, कमाल की वापसी, चैलेंजर्स को मैच में वापस लेकर आते हुए सचिन पिंपले। 14 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। ऐसा शिकंजा करता है कि इस ओवर में अब तक केवल 1 रन आया है सचिन पिंपले के। इस बार शॉट अच्छा है, आड़े बल्ले से खेला गया, एक और विकेट। वैभव वहां पर खड़े थे और वैभव ने अपना वैभव दिखाया है वापस। सचिन पिंपले को तीसरी सफलता इस ओवर में, 3 विकेट लेकर चैलेंजर्स को एक बार फिर से मैच में वापस लेकर आए हैं। टाइटंस का खेमा अचानक से एकदम से निराश होता हुआ, उम्मीद ही नहीं उनको उम्मीद ही नहीं थी कि ये भी समय देखना पड़ेगा। अचानक से हालात बदल गए, अचानक से पूरा वातावरण बदल गया है। टाइटंस की खुशी पर पानी फेरते हुए सचिन पिंपले इस ओवर में 34 बने हैं, 7 विकेट गिर चुके हैं। सचिन पिंपले को इस ओवर में 3 सफलताएं प्राप्त हुई है, महज 1 रन खर्च किया है। 13 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पर आए हैं नए बल्लेबाज सौरभ टोटनीस। सौरभ टोटनीस को अंतिम गेंद भी डॉट के रूप में आई है। क्या ओवर रहा है ये, केवल 1 रन। सचिन पिंपले, जादू की शक्ति मिली है भावेश भाई से, क्योंकि वैसा काम किया है उन्होंने। अब 12 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। 12 बॉल्स 27 रन टू विन। 60 रन का एक अच्छा खासा स्कोर भी अब चैलेंजर्स को कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा है कि सदमा प्रदान कर रहा है। 7 विकेट गिर चुके हैं ये रन बनाने में। मुकेश नंदा जिन्होंने पहले ओवर में केवल 8 रन खर्च किए, 2 विकेटें अपने नाम की। विकेट टेकिंग नंबर्स में वो टॉप 3 में बने हुए हैं फिलहाल। क्रिकेट द्वारा देख सकते
स्टैट्स, पॉइंट्स टेबल, सारा कुछ आपको वहां पर दिखाई देगा। 34 बने 12 गेंदों में 27, ये ओवर महत्वपूर्ण है। मुकेश नंदा जो अब तक इकोनॉमी के हिसाब से सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं, क्या उनके इस ओवर में ऐसे समय पर आक्रमण कर पाएंगे जब टीम को जरूरत है बड़े शॉट्स खेलने की। पहली बॉल, पीछे घूमकर खेलने का प्रयास, फाइन लेग पर, फील्डर पीछे दौड़ लगाते हुए, गेंद आगे, फील्डर पीछे, क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंचेगी? जी नहीं, पहुंची तो नहीं है, लेकिन 2 रन मिल गए वहां पर संदीप साठे को। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 36, अब 11 गेंदे, 25 रनों की आवश्यकता। ओहो, इस बार जगह पर खड़े खड़े घुमावदार शॉट, 6 रन मैक्सिमम। इसी की मैं बात कर रहा था, मुकेश नंदा के सामने वो कौन सा बल्लेबाज होगा जो हल्ला करेगा। वो चार्ज अपने हाथों में लिया वहां पर कप्तान संदीप साठे ने, तो जड़ दिया एक शानदार छक्का, मच नीडेड सिक्सर। और इस छक्के के सहारे समीकरण बदलता हुआ, 10 गेंदों में अब 19 रनों की आवश्यकता। 11 पर 25 चाहिए थे, लेकिन मुकेश नंदा किसी भी समय वापसी करने में माहिर है। इंडियन गेंदबाज की खासियत है, खास करके अगली गेंद पर जरूर देखने वाली बात होगी, दिलचस्प मामला होगा प्रति उत्तर क्या होता है। इस बार वेस्ट लाइन स्ट्रोक, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे नहीं पीछे है, जब तक क्रॉस है 2 रन का कॉल, तो बहुत देरी से आया है, बहुत दूर आया है, स्ट्राइकर एंटर। 9 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता है। 9 बॉल 70, 9 से 17 धावा। अगर रहेगा तो 61 रनों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उतरी टाइटंस की टीम। लड़खड़ाते लड़खड़ाते 7 विकेट का नुकसान झेलने के बाद आखिरकार ऐसी परिस्थिति में जहां से वो रन चेस किए जाओ, कैच कैच ऑफ द टूर्नामेंट, भावेश भाई, भावेश भाई एकदम तबाही, क्या बात है, अनबिलीवेबल, अद्भुत, अविस्मरणीय, इनक्रेडिबल कैच। कैच भावेश भाई ने पकड़ा, लेकिन सारे खिलाड़ियों का सेलिब्रेशन नहीं किया, ऐसा लग रहा है सबने वो कैच लगता है बारी बारी से। बोला कैच बाय भावेश भाई, भावेश भानुशाली, जी हाँ, जादू की झप्पी अब तक भावेश भाई सबको दे रहे थे। भावेश भाई को सारे खिलाड़ी आकर वहां पर धन्यवाद देते हुए, और अंपायर्स भी एकदम से भौचक के रह गए ये कैच देखकर। ये कैच पकड़ने के लिए इतना एफर्ट कोई नहीं डालता, वो भी इतनी बड़ी विकेट संदीप साठे की जो आई है बिल्कुल समय पर। 50+ एज, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम इस एज वाले खिलाड़ी को तो हम ग्राउंड पे उतरते हुए भी नहीं देखते, डाइव मारना तो दूर की बात है। क्या बात है भावेश भाई, एक बार भावेश भाई के लिए जोरदार तालियां, जितने लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं। व्हाट अ कैच, एकदम से मानो स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हैं और सुर लगाया उन्होंने। ये मैच विनिंग कैच हो सकता है क्या? मैच विनिंग कैच हो सकता है क्या? कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है ये तो समय बताएगा, लेकिन 8वां विकेट गिरा है और फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ी है वहां पर। द होप पॉलीक्लिनिक एवं आयरन प्लस की तरफ से हमारे तो तमाम फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हैं, सारे खिलाड़ियों के हेल्थ की चिंता इनके सर पर है और ये बखूबी अपना काम करते हुए मैदान पर इस समय हम देख सकते हैं। जरूरत पड़ी है फर्स्ट एड की, जो डाइव लगाकर वो कैच क्लब का भावेश भानुशाली ने। भावेश भाई क्या बात है, दिल जीत लिया आपने आज का दिन, आज सुपर संडे आपने बनाकर रख दिया है। फाइनल मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये वाला मैच जो हम देख रहे हैं इससे हम सबका जो हार्ट बीट है वो और बढ़ता हुआ चला जा रहा है। काफी ऊंचे लेवल पर अपने चरम पर ही मुकाबला है कुल मिलाकर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, पहला सीजन और पहले सीजन का अंतिम दिन, निर्णायक दिन, इसके बाद सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2 और थर्ड प्लेस के लिए मैच और उसके बाद फाइनल मैच। साथी इंडियंस अपनी तैयारी करते हुए, वार्म अप करते हुए एक तरफ नजर आ रहे हैं, उसके सामने होंगे जब वो पहले सेमीफाइनल में उतरेंगे
ब्लेजर्स भी अब मानसिक तैयारी करते हुए, स्ट्रैटेजिक तैयारी करते हुए, रणनीति क्या होगी पहले सेमीफाइनल की, इसके बाद होने वाले मुकाबले में हमें पता चलेगा। लेकिन चोटिल हुए हैं वो विकेट के पीछे भावेश भाई। हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन अनुराग श्रीवास्तव लगातार एक एक चीज का जायजा लेते हुए खुद मैदान पर गए देखने के लिए। भावेश भाई आप ठीक है? ओके, कीप इट अप, कमाल का एफर्ट। एक बॉल बस। 2 गेंदें बाकी हैं और मुकेश भाई को एक और विकेट मिलती हुई, तीसरी विकेट इस पारी की, और 3 विकेट इसके पहले वाले ओवर में सचिन पिंपले का वो ओवर और मुकेश भाई का ये ओवर, ये ही निर्णायक साबित हो रहा है। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, स्ट्राइक पर आए हैं पराग ओके। रोहित चार्ज को अंदर 8 गेंदें 17 रनों की आवश्यकता, 1 बॉल 17 टू विन। फील्ड पोजीशन 1 पॉइंट पर है, 1 कवर से, एक डीप कवर पॉइंट है, डीप कवर है। लॉन्ग ऑन का जी खिलाड़ी बिल्कुल थोड़ा सा सामने की तरफ नजर आता हुआ, अंदर आती हुई गेंद पक्की उछाल लेती हुई, कट करने का प्रयास, इस गेंद को डॉट करते हुए, एक डॉट गेंद के साथ टाइटंस के उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ। 7 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है, 7 बॉल 17 टू विन। इस बॉल पर मैक्सिमम आना जरूरी है, बड़ा हिट आना जरूरी है, लेकिन मुकेश नंदा इस बार दिशाहीन गेंद करते थे। व्हाइट बॉल का इशारा, 7 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है। अगर एक बड़ा हिट लगाने में कामयाब होते हैं पराग, तो फिर मैच में वापसी संभव है। बताइए, मैच अब चैलेंजर्स पूरी तरह से अपने पक्ष में मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 विकेट गिर चुके हैं। और वो शॉट तो अच्छा खिला है, लेकिन देखना है क्या विकेट, ये भी विकेट, चौथी विकेट मुकेश नंदा के पास। आदित्य ने वो कैच लपका, बहुत ही शानदार कैच, अंपायर के बिल्कुल बगल से दौड़े वो, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े थे और ये कैच लपकने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। और चौथी विकेट मुकेश नंदा को अपने कोटे के अंतिम गेंद पर मिली है। एक और विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर 9। अंतिम 6 गेंदें और 16 रनों की आवश्यकता। लास्ट 6 बॉल 16 टू विन। 6 बॉल में 16 थी। 6-16 एक वाइड आया था मुकेश भाई, इससे पहले 17 चाहिए थे 8 बॉल में। इंडियंस और ब्लेजर्स के बीच होगा इसके बाद सेमीफाइनल, लेकिन उससे पहले ब्रेक होगा, ये ध्यान में रखें। 10 मिनट का ब्रेक, 10 से 15 मिनट का। अनुराग भाई विशाल धनावड़े अगले गेंदबाज, स्ट्राइकर बल्लेबाज रहेंगे सौरभ। स्ट्राइकर सौरभ है ना? स्ट्राइकर सौरभ और स्ट्राइकर विराज। 6 गेंदों में 16 और लास्ट विकेट। इस पड़ाव पर मैच आएगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 6 गेंदें 16, ओवर की पहली गेंद। ओहो, शॉट अच्छा है, गैप में है, कितने रन मिलेंगे देखना पड़ेगा। वहां पर फील्डर डाइव लगाकर रोकने की कोशिश नाकाम, पहली बॉल पर चौका प्राप्त किया है। 5 गेंदों में 12 रन। अगली 5 गेंदें तय करेंगी इन दोनों टीमों में से आगे कौन जाएगा। 4 फील्डर बाहर पे लगाओ, 4 बाउंड्री पे लगाओ, उधर ही मारेगा सब।
अंतिम ओवर की शुरुआत की पहली गेंद पर ये चौका प्राप्त किया है फील्डर, वहां पूरा एफर्ट डाला फील्डर ने, नो डाउट अच्छी कोशिश की वहां पर। को पीछे जाने को डीप स्क्वायर लेग विकेट, एक फील्डर थोड़ा सा वाइड स्काउट कॉर्नर की तरफ, तो लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद, एक पूरा किया है बॉल, दूसरे रन की मौका मिल सकता है, क्या दौड़ेंगे, बिल्कुल फंबल हुए, थोड़ा सा उसका फायदा उठाते हुए दौड़ पड़े। 4 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है, 4 गेंदे 10 रन, 2 balls 10 to win, 4 चेंडू 10 धावांची गरज। टाइटन्स की चैलेंजर्स की टाइटन्स, शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सीजन 1 सेमीफाइनल में पहुंचने की जिद, जुनून किसके अंदर ज्यादा है। हवा में गेंद को खेल दिया है फील्डर भावेश भाई का, फिर से गेंद खेल दिया, व्हाट अ कैच। इस मैच को अगर किसी ने घुमाया है तो वो भावेश भाई है। अगर चैलेंजर्स ये मैच जीत गया है, ओहो लास्ट विकेट दी। मैं भी मैच में इतना रम गया हूं कि पता ही नहीं चल रहा लास्ट विकेट गिर गई है और मैं कमेंट्री किए जा रहा हूं। क्या बात है भावेश भाई, मैच जिता दिया है उन्होंने चैलेंजर्स को। सेमीफाइनल में सारे गेंदबाज, सारे बल्लेबाजों की मेहनत एक तरफ और एक तरफ भावेश भाई का वो कैच। टाइटन्स भी चैलेंजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे साथ टाइटन्स के खिलाड़ी बैठे हैं सर, यहाँ पर मेंटोर है वीपी रमन जी लगातार दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो टीम अच्छा खेल रही है उसके तरफ अपना सपोर्ट ज्यादा है। तो चैलेंजर्स से अच्छा खेला, कमाल की इनिंग खेली, और ये देखिए ये वो दृश्य है, ये वो लम्हा है, भावेश भाई को कंधों पर उठाकर ये सम्मान देते हुए उन्होंने जो काम किया है वो काम बहुत मुश्किल होता है। ऐसे प्रेशर वाले सिचुएशन में डाइव लगाकर कैच पकड़ना, ये ऊंचा उठा हुआ इतना ऊपर हवा में गेंद, विकेट के पीछे लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भावेश भाई ने करके दिखाया है। भावेश भाई आप डिजर्व करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, सल्यूट यू। आज सभी खिलाड़ी आपके लिए पूरी तरह से नतमस्तक है, समर्पण भाव दिखा रहे हैं। ब्लेजर भी देखिए तालियां बजा रहे हैं, क्या बात है, हर खिलाड़ी सम्मान देता हुआ। मुकेश भाई 4 विकेट, क्या बात है मुकेश भाई, आपका वो दौर जारी है लगातार। क्या खेल दिखा है चैलेंजर्स ने, गजब का टेम्परामेंट, गजब का समर्पण भाव, और भावेश भाई के चेहरे पर मुस्कान। चोटिल हुए, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा कि भावेश भाई चोटिल हुए हैं वहां पर, क्योंकि वो जो जीत मिली है, ये देखिए ये नतमस्तक होते हुए भावेश भाई के सामने। सलाम है भावेश भाई। ब्लेजर्स के सामने होंगे एसआरटी इंडियंस। पहला सेमीफाइनल अब से कुछ ही समय में शुरू होगा। फिलहाल आपके पास समय है, एसआरटी इंडियंस और ब्लेजर्स, आप एक 5 से 10 मिनट और अपनी तैयारी